नमस्कार साथियों, मैं हूं भोपाल रौतेला और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट और हाल की एक पहल के बारे में, जिसे भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी डाक विभाग ने लिया है। हाल ही में डाक विभाग ने अपने एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण किया है और देश भर के 887 एटीएम्स को एक्टिव किया है, ताकि बैंकिंग सेवाएं लोगों के और करीब पहुंच सके। ये कदम खासकर ग्रामीण और कम विकसित इलाकों में वित्तीय सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। आप सब जानते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में बैंकिंग सर्विसेज कितनी जरूरी है, चाहे वो कैश निकालना हो या अकाउंट बैलेंस चेक करना हो या कोई अन्य आधारभूत बैंकिंग लेन देन करना हो। पर कई बार लोग, खासकर जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उन्हें बैंक जाने में बहुत मुश्किल होती है। बैंकिंग सेवाओं के लिए लंबा सफर, समय की कमी और अतिरिक्त खर्च काफी बड़ी चुनौती बनते हैं। ऐसे में डाक विभाग का ये कदम उन लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब सवाल उठता है कि डाक विभाग किस तरह से ये बदलाव लेकर आया है साथियों। दरअसल देश भर के विभिन्न पोस्ट ऑफिसों में कुल 887 एटीएम्स स्थापित किए गए हैं, जिन्हें आप एक्टिव कर दिया गया है। इन एटीएम के जरिए अब कस्टमर आसानी से कैश निकाल सकते हैं, अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं और अन्य बुनियादी बैंकिंग कार्य कर सकते हैं, वो भी सीधे अपने घर के आसपास ही। अगर हम सरकार की सोच की बात करें, तो ये सिर्फ एटीएम लगाना नहीं, बल्कि एक बड़ी योजना का हिस्सा है साथियों, वित्तीय समावेश और डिजिटल परिवर्तन का। सरकार चाहती है कि देश के हर नागरिक को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो, चाहे वो शहर के बीच में रहे या छोटे गांव में। इसलिए ऐसी पहलों को वित्तीय समावेशन के नाम से जाना जाता है और ये डिजिटल इंडिया की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इसका एक बड़ा फायदा ये है कि अब ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को लगभग उसी तरह की बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगी जैसे शहरों में मिलती है। पहले जहां लोग बैंक तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर चलकर जाते थे, अब उन्हें नजदीकी पोस्ट ऑफिस एटीएम्स में बैंकिंग फैसिलिटी मिलने लग जाएगी। इससे समय की बचत होगी, यात्रा की परेशानी कम होगी और लोगों की रोजमर्रा की जरूरत आसानी से पूरी हो सकेगी। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि एटीएम लगाने से क्या फर्क पड़ेगा। आपको बता दें, इसका असर बहुत बड़ा है साथियों। इससे न केवल कैश निकालने में आसानी होगी, बल्कि लोन बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे, डिजिटल बैंकिंग की ओर कदम बढ़ाएंगे और धीरे-धीरे आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनेंगे। ये बदलाव है जिसकी सरकार और नीति निर्माता उम्मीद करते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां हर नागरिक बैंकिंग तक आसानी से पहुंच सके। ये भी जरूरी है कि हम समझें, डाक विभाग के इस नेटवर्क का फायदा सिर्फ एटीएम तक सीमित नहीं है। इंडिया पोस्ट पहले से ही डिजिटल सब्सक्रिप्शन, यूपीआई और पोस्टल सेवाओं को डिजिटल रूप देने की दिशा में काम कर रहा है। डाकघर अब सिर्फ पारंपरिक डाक सेवा केंद्र नहीं रहे, बल्कि डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट्स और वित्तीय सेवाओं के केंद्र बनते जा रहे हैं। ये व्यापक डिजिटल रूपांतरण ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में बैंकिंग पहुंच को और मजबूत करता है। अब बात करते हैं आपको इस सर्विस का लाभ कैसे मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये एटीएम्स पोस्ट ऑफिस के अंदर हैं। आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपनी पोस्टल बैंकिंग सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास डाक विभाग की सेवाओं का अकाउंट या खाता है या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक पीओएसबी अकाउंट है, तो आपको बस वहां जाकर एटीएम में अपना कार्ड यूज करना है और आप अपने पैसे आसानी से निकाल सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं और दूसरे काम कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन पोस्ट एटीएम्स इंटर ऑपरेबल भी है। इसका मतलब ये है कि ये एटीएम्स दूसरे बैंकों के डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी काम करते हैं और इसी तरह से इंडिया पोस्ट एटीएम कार्ड को अन्य बैंकों के एटीएम्स पर भी यूज किया जा सकता है। इससे ग्राहक को ज्यादा लचीलापन और बेहतर नेटवर्क मिलता है। तो दोस्तों, ये पहल सिर्फ एटीएम लगाने का काम नहीं है, बल्कि एक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का कदम है, जिससे भारत के हर नागरिक तक बैंकिंग सर्विस पहुंच सके। ये पहल भारत के वित्तीय समावेश, डिजिटल इंडिया मिशन और ग्रामीण विकास जैसी बड़ी सोच का हिस्सा है, जो आने वाले वर्षों में हमारे देश की आर्थिक मजबूती को और बढ़ाएगी। अगर आप अपने आसपास के ऐसे एटीएम्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस से जानकारी ले सकते हैं या डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। वंदे मातरम।